राधे राधे। कैसे हैं आप सब। एकादशी व्रत की महिमा। जो पुण्य सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में स्नान या दान से होता है, जो पुण्य अन्नदान, भूमि दान, कन्यादान, गोदान, अश्वमेधादि यज्ञ करने से होता है, उससे कहीं अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से होता है। एकादशी का व्रत रखने से अंतड़ियों की मैल दूर हो जाती है, प्रभु में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी करने वाले के 10 पुरखे पितृ पक्ष के, 10 पुरखे मातृ पक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत होता है। एकादशी माता का जो जन्म है वह प्रभु के शरीर से ही हुआ है, इसलिए वह प्रभु के समान ही पतित पावनी है। इसलिए जितना हो सके मनुष्य को कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एक एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम एकादशी व्रत की महिमा, एकादशी व्रत करने के नियम और षटतिला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। अब महिमा मैं आपको बता चुकी हूँ, अब एकादशी व्रत करने के नियम जान लेते हैं। व्रतधारी को दशमी के दिन मांस, प्याज और मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना नहीं है, जो स्वयं नीचे गिरा हुआ पत्ता आप उपयोग में ला सकते हैं। एकादशी के दिन आपको बाल नहीं कटाने, आपको झाड़ू नहीं देनी, क्योंकि चींटी आदि जीव मर जाते हैं। एकादशी के दिन आपको जो वो अन्न का दान है वह आप कर सकते हैं, परंतु अन्न का दान आपको लेना नहीं है। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। श्री उपासक तो उसे मान लेते हैं, परंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत को पारण कर लेना चाहिए। व्रतधारी को कुल्फा का साग, पालक, गाजर इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। व्रतधारी को अमृत फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर और तुलसी दल छोड़ के फिर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन गौ माता की भी अवश्य हमें सेवा करनी चाहिए। अगर एकादशी के दिन आपने व्रत किया हुआ है और आपके किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए, तो आपको संकल्प करके अपने एकादशी के व्रत का फल अपने संबंधी को दे देना चाहिए। इससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आशा करती हूँ आपको एकादशी व्रत करने के सभी नियमों का पता चल गया होगा। चलिए अब हम षटतिला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। ओम गण गणपते नमः। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, षटतिला एकादशी। एक दिन दालम ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि ऋषिवर, मैं आपसे एक गुप्त भेद जानना चाहता हूँ। मृत्यु लोक में मनुष्य कितने अधिक पाप करते हैं। वह ब्रह्म हत्या तक करते हैं, दूसरों का धन चोरी करते हैं, दूसरों की उन्नति देख के ईर्ष्या भी करते हैं, परंतु फिर भी वह ऐसा कौन सा अलग दान या अलग परिश्रम करते हैं जिससे उन्हें नरक की प्राप्ति नहीं होती। तो पुलस्त्य ऋषि जी बोले कि महात्मा, आपने जगत की भलाई के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रश्न किया है। इस जगत का जो इसका उत्तर है, इससे इस जगत के लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। यह गुप्त भेद मनुष्य को नरक क्यों नहीं प्राप्त होता, यह इंद्र तक नहीं जानते, परंतु मैं अब आपको जगत की भलाई के लिए इस गुप्त भेद को बताता हूं। माघ मास आते के साथ हमें सुबह के स्नान को हमें अनुसरण करना चाहिए। हमें माघ महीने में संयम पूर्वक रहना चाहिए।
माघ मास आने पे अपने इंद्रियों को वश में रख के हमें काम, क्रोध, लोभ आदि से बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में अपने हाथ पैर धोके गोबर के कंडे बनाने चाहिए, जिसमें हमें कपास और तिल भी मिला लेना चाहिए। उन कंडों से 108 बार श्री कृष्ण महाराज जी का हवन करना चाहिए। षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और व्रत करने वाले दिन जागरण भी करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी को भगवान श्री कृष्ण जी को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कृष्ण महाराज जी को नारियल, सीताफल और पेठे और सुपारी का भी भोग लगाना चाहिए और श्री कृष्ण महाराज जी से इस प्रकार विनती करनी चाहिए, हे कमल नेत्रधारी, हे मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, मेरा ये तुझसा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। आप माता लक्ष्मी सहित मेरे पे प्रसन्न होइए। और उसके बाद ब्राह्मण को तिल का दान देना चाहिए। माघ मास की जो षटतिला एकादशी को हम जितने भी तिल ब्राह्मण को दान देते हैं, उतने ही सहस्त्र वर्ष हम स्वर्ग में निवास करते हैं। षटतिला एकादशी को यह 6 कार्य हमें अवश्य करने चाहिए। पहला, तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल से हवन, तिल का भोजन और तिल का दान। ये 6 कार्य करने के कारण ही इस एकादशी को षटतिला एकादशी कहा गया है। एक बार श्री नारद जी ने श्री कृष्ण महाराज जी से पूछा, भगवान मुझे आप षटतिला एकादशी के पुण्य का फल और कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण महाराज बोले, हे नारद, जगत के कल्याण के लिए मैं तुम्हें मृत्यु लोक की आंखों देखी घटना बताता हूँ, जिससे तुम्हें पता चलेगा षटतिला एकादशी का कितना पुण्य है। प्राचीन समय में मृत्यु लोक में एक मेरी भक्त बुढ़िया रहती थी। वह ब्राह्मणी थी और वह सदैव मेरे व्रत और उद्यापन किया करती थी। एक बार उसने पूरे 1 मास पर्यंत मेरे व्रत किए, जिससे उसका जो शरीर है वह अत्यंत निर्बल हो गया, परंतु वह अत्यंत बुद्धिमान थी। उसने फिर भी मुझ में अपनी आस्था को कम नहीं होने दिया। एक बार मैंने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत करके अपनी इंद्रियों को और अपने शरीर को बहुत ही स्वच्छ कर लिया है, इसे वैष्णव लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं दिया, जिससे इसको तृप्ति नहीं मिलेगी। यह सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और मैंने उससे भिक्षा मांगी। तो उस ब्राह्मणी ने मुझे मिट्टी का एक पिंड दिया। उसे लेके मैं स्वर्ग में वापस आ गया। थोड़े दिनों के बाद वह ब्राह्मणी भी मृत्यु को प्राप्त हुई और वह स्वर्ग में आ गई। क्योंकि उसने मुझे वह पिंड दिया था, उसके फलस्वरूप उसे एक ग्रह मिला और जिसके पास उसको आम का एक वृक्ष भी मिला। जैसे वह ब्राह्मणी अपने नए ग्रह में प्रवेश करती है, तो वह यह देख के घबरा जाती है, उसका जो ग्रह है वह सभी वस्तुओं से शून्य था। उसके ग्रह में कोई भी वस्तु नहीं थी। यह देख के वह घबरा गई और वह मेरे पास आई और बोली, हे कृष्ण महाराज, मैंने तो आपकी बहुत व्रत और साधना की है, परंतु जो मेरा ग्रह है वह सब वस्तुओं से रिक्त है। तो मैंने उसे बोला कि हे ब्राह्मणी, अब देव स्त्रियां जब तुम्हारा ग्रह देखने आए तो तुम उन्हें बोलना कि पहले तुम्हें षटतिला एकादशी की महिमा और पुण्य सुनाएंगी, उसके बाद तुम उन्हें अपने ग्रह में प्रवेश करने देना। कुछ देर बाद देव स्त्रियां जब ब्राह्मणी का ग्रह देखने आई तो उसने अपना द्वार बंद कर दिया और ब्राह्मणी बोली, तुम में से कोई भी देव स्त्री मुझे पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य सुनाओ, उसके बाद ही मैं द्वार को खोल लूंगी। तब उन देव स्त्रियों में से एक स्त्री ने
ब्राह्मणी को शक्तिलाई एकादशी की महिमा और कथा और विधि सब कुछ सुना दिया। उसके बाद ब्राह्मणी ने द्वार खोला और उसने जो देव स्त्री ने बताई थी उसी विधि अनुसार शक्तिलाई एकादशी का व्रत किया, जिससे जो उसका ग्रह है वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो श्री कृष्ण महाराज बोले, देखा नारद, शक्तिलाई एकादशी का ऐसा ही प्रभाव है। सभी मनुष्यों को आलस्य और मूर्खता त्याग के शक्तिलाई एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे।